अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स और फिज़िक्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स, अल्लाह के फजल करम से हमारा जो है वो आपका थर्ड चैप्टर थ्योरेटिकल जो है वो सारा ख़त्म हो गया। आज से इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी और मोहलत दी मज़ीद 20 मिनट की, तो हम जो है वो डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। अब आपकी जो फिज़िक्स है उसके अंदर जो है वो चार चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट पैटर्न पे आती हैं। मतलब चार चीज़ें हैं जो फिज़िक्स के पेपर में आ सकती हैं आपकी। नंबर 1 थ्योरी, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ सकते हैं थ्योरी के। नंबर 2 न्यूमेरिकल, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़े थे, थ्योरी भी पढ़ी थी और न्यूमेरिकल भी पढ़े थे। कम होते हैं केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में ज़्यादा होते हैं, तो थ्योरी और न्यूमेरिकल हो गए। तीसरी चीज़ होती है आपकी डेरिवेशंस या डेरिवेशन या डेरिवेशंस, मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएट करते हैं इसको लोग बाग, या इक्वेशंस, समटाइम इसको इक्वेशंस भी कहा जाता है। जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गई, सही ना, इस तरह से जो है वो टाइम की इक्वेशन हो गई और ETC एक्सेट्रा। और चौथी चीज़ आपकी जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होते हैं, सही ना। थ्योरी और MCQs वगैरह को हम इसमें काउंट नहीं करते, वो MCQs तो आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल से ही बन रहे होते हैं। तो चार चीज़ें होती हैं बेसिकली आपके फिज़िक्स के पेपर पैटर्न में जो आपको लाजमी आनी चाहिए उसकी तैयारी करने के लिए। नंबर 1 थ्योरी, शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन एंड MCQs। नंबर 2 न्यूमेरिकल, और नंबर 3 आपकी क्या होती है डेरिवेशंस, और नंबर 4 क्या होती है आपका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। तो थ्योरी और न्यूमेरिकल आप लोग 9th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ के आ गए। अब जो है वो डेरिवेशन आपके लिए एक नई चीज़ है और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आपके लिए एक नई चीज़ है। तो दोनों चीज़ों को इंशाल्लाह तबारक ताला आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो डेरिवेशन है, सही ना। डेरिवेशंस या डेरिवेशन या डेरिवेशन, ये बेसिकली होती क्या है, ये निकली है डेरिवेटिव से। बेसिकली इनका जो कॉन्सेप्ट आया है वो क्या है, डेरिवेटिव से आया है। डेरिवेटिव, जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन, सही ना। तो डेरिवेटिव होता है क्या है, डेरिवेटिव बेसिकली रेट ऑफ चेंज होता है। किसी भी चीज़ का जो रेट ऑफ चेंज होता है ना वो डेरिवेटिव होता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी ख़राबी ये कि मैट्रिक लेवल के अंदर हमें जो है वो मतलब मैट्रिक लेवल का जो सिंध बोर्ड और ये पंजाब बोर्ड जो फेडरल बोर्ड है, यहाँ पे डेरिवेटिव को छेड़ा ही नहीं जाता। सेकंड ईयर में जाके हमें पढ़ाया जाता है कि व्हाट इज़ डेरिवेटिव एंड ETC एक्सेट्रा। जबकि जब मैं O लेवल्स के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ आजकल, तो जब A लेवल्स के बच्चों को या O लेवल्स के बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो वो आपका जो ग्रेड 7 और ग्रेड 6 के अंदर उनको जो है वो डेरिवेटिव जो है ना वो पढ़ा दिया जाता है। तो बेसिकली डेरिवेशन का लफ्ज़ जो अखज़ किया गया डेरिवेशन का, वो कहाँ से निकला है, डेरिवेटिव से निकला। अब डेरिवेटिव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज होता है। जैसे कि अब आप देखें भाई, आपने अब तक इस चैप्टर से ही मैं मिसाल दूंगा, जो आपने ये चैप्टर पढ़ा है। अब आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा है, आपने ये चैप्टर पढ़ा है रेस्ट एंड मोशन या काइनेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन आपने पढ़ा है। तो मेरा जो लास्ट टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया था कि भाई आपका जो है वो वेलोसिटी क्या होती है, सही ना। हमने आपको पढ़ाया था वेलोसिटी क्या होती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होती है। बेसिकली वेलोसिटी की अगर बेसिक थ्योरी पे आए, जो उसकी चीज थ्योरी पे आए, तो क्या होती है, रेट ऑफ विद ड्यू रिस्पेक्ट टू टाइम हम उसका रेट निकालते हैं चेंज ऑफ पोजीशन का। भाई क्यों, क्योंकि जो है वो डिस्टेंस होता है ना, डिस्प्लेसमेंट होता है। बेसिकली हमने जब आपको पढ़ाया था कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो हमने क्या किया था कि डिस्टेंस कवर बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब पोजीशन चेंज हुई है ना, ढोलू बोलू यहाँ से स्कूल से जो है वो ढोलू भी कहाँ तक गया था, शॉप तक गया था, और भोलू भी शॉप तक गया था। तो उन दोनों की क्या हुई थी, पोजीशन चेंज हुई थी। तो क्या हो गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हो गई। अब चेंज ऑफ पोजीशन का आपने रेट निकाल दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डेरिवेटिव होता है, सही ना। ये क्या हो गया, डेरिवेटिव के बेसिकली मीनिंग क्या होता है, चेंज ऑफ पोजीशन होता है। अच्छा भाई, इसी तरह से आपने एक्सेलरेशन पढ़ा था। अभी हमने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सेलरेशन और टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पढ़ाया। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, बेसिकली एक्सेलरेशन भी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, सही ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो बेसिकली जो आपकी रेट ऑफ चेंज होती है, बहरहाल बहुत मतलब डेरिवेशन की कोई प्रॉपर डेरिवेशन
कि कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, सही ना। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू माय माइंड और अकॉर्डिंग टू द फिजिशियंस जो है वो डेरिवेशन बेसिकली डेरिवेटिव से निकला, क्योंकि डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज होता है, तो हम इसके अंदर रेट ऑफ चेंज का ही मुताला कर रहे होते हैं मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज़ का। आसान अल्फाज में हम इसको ये कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन मैथमेटिकली रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डेरिवेशन। क्या होता है डेरिवेशन का? आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज, सही ना, कि किसी एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशन बन रहा है, तो वो हमारी क्या बन जाती है? डेरिवेशन बन जाती है। इंशाल्लाह जो हम पढ़ाते आएंगे 47 अबव डेरिवेशन है आपकी, डेरिवेशन आपकी 47 अबव डेरिवेशन है आपकी, तो इंशाल्लाह ताला वो हम आपको कराएंगे डेरिवेशन, सही है मेरे बच्चों। तो अभी आपका जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 क्योंकि मोशन से रिलेट था, तो सर आइजैक न्यूटन ने जो है वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, अब डेरिवेशन अनदर नेम ऑफ डेरिवेशन इज इक्वेशंस, मैंने आपको पहले बताया। इक्वेशन में भी क्या होता है, आप एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी से रिलेशन ही शो कर रहे होते हैं, सही ना, तो उसमें बस साइन ऑफ इक्वलिटी आ जाता है। तो आपकी जो है सर आइजैक न्यूटन ने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ना वो ड्राइव करी थी, और उनसे उन्होंने स्ट्रेट लाइन में अगर कोई चीज़ जो है वो वेलोसिटी से सर्टेन वेलोसिटी से सफ़र कर रही है, तो फिर उसके लिए उन्होंने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है ना वो बनाई थी। तो मेरा डेरिवेशन पढ़ाने का अंदाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ है, दूसरे टीचर्स बहुत उसको थ्योरी लेते हैं, मैं पूरे साल आपको क्या कराऊंगा, सिर्फ मैथमेटिकल कराऊंगा। एट द एंड ऑफ द ईयर मैं आपको उसकी थ्योरी कैसे बनानी है वो एक क्लास के अंदर इंशाल्लाह बता दूंगा। सबकी थ्योरी एक ही होती है। अगर आपने लेक्चर जो चैप्टर वाइज लेक्चर हैं वो अगर आपने प्रॉपर वे में लिए हुए हैं, तो फिर उसकी थ्योरी बनाना जो है ना वो कोई मुश्किल नहीं होगा, सही मेरे बच्चों। तो अब देख लेते हैं हम इसको कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं। कितनी थी? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो आज इंशाल्लाह ताला हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? अब पेपर में कैसा आएगा आपका? ड्राइव करने को आएगी। क्या होती है? VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। सही है। ये देखें, अब ज़रा इसको पहले ही क्लास है तो मैं इसलिए इसको थॉरली समझा रहा हूँ। अब ये बेसिकली अकॉर्डिंग टू द मैथ्स जो है वो ये आपका आंसर है, सही है। इसने बोला ये आंसर ला के दिखाओ ये कैसे है। ये रिलेशन VF बराबर होता है, फाइनल वेलोसिटी बराबर होती है इब्तिदाई वेलोसिटी के, अगर उसमें जमा कर दिया जाए एक्सेलरेशन और टाइम का प्रोडक्ट। तो ये रिलेशन इन्होंने बता दिया। इन VF, यहाँ पे VF क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं भाई VF क्या है आपका। ये आपको पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं फाइनल वेलोसिटी है, सही ना। VI क्या है आपका? इनिशियल वेलोसिटी है। और A क्या है आपका? एक्सीलरेशन को शो करता है, सही ना। और T क्या है आपका? टाइम को शो करता है। तो इसने देखें आसान अल्फाज में इसने रिलेशन बता दिया कि भाई ये रिलेशन होता है इन 4 फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है आपकी, उनमें ये रिलेशन होता है कि VF बराबर होती है कि VI प्लस A इंटू T के, सही मेरे बच्चे। तो ये फिजिकल रिलेशन है आपका। तो अब इसको आप बहुत आसान है। अब ये आपका बेसिकली क्या होता है? आंसर होता है। अब आंसर दे देता है, बोलता है कैसे आया बताओ। तो इसकी पहले थ्योरी लिखते हैं, छोटी सी इसकी थ्योरी लिखते हैं, देन इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं इसको बिल्कुल अलग अंदाज में कराता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये जब आपको कोई भी डेरिवेशन आए उसकी मैंने बनाई हुई है की। क्या बनाई हुई है मैंने? की। अब ये की लिखना नहीं होती, ये आपको पता है भाई अब ये डेरिवेशन आ गई तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसका इब्तिदाई पॉइंट क्या है। ड्राइव माने बेसिकली क्या होता है? अखज़ करना। तो वो उसका माखज़ क्या है, किससे अखज़ होगी? तो ये जो की है बेसिकली ये क्या है? इसका माखज़, जिस चीज़ से वो चीज़ निकली, जिस चीज़ से वो जो आपको जो ड्राइव करना है वो चीज़ निकली, वो इसका क्या है? माखज़। और वो क्या है आपका? की। उसको मैंने नाम दे दिया की का। तो आपको हर डेरिवेशन की 47 डेरिवेशन की डेरिवेशन भी ज़बानी याद होनी चाहिए और की भी, क्योंकि ये फार्मूला भी होता है। ये क्या है बेसिकली? ये आपका फार्मूला भी है, सही है। तो अब इसकी की क्या है? इसकी की आपकी क्या है? एक्सीलरेशन का फार्मूला है, जो कि क्या होता है? डेल V अपॉन टी, सही। तो अगर आपको डिराइव करने को दे VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, तो आप कहाँ से इब्तिदा करेंगे? ये की से इब्तिदा करेंगे। A इज इक्वल टू डेल V अपॉन टी। अब बहुत आसान है,
सही ना। आपको पता है भाई ए बराबर है डेल वी किसके बराबर होता है, वी एफ माइनस वी आई के, अपॉन टी हो गया। सही, ये डेल वी आपको हमने पढ़ाया था कि डेल वी रिप्रेजेंट क्या करता है, चेंज इन वेलोसिटी। सही ना। तो चेंज इन वेलोसिटी आपको पता है वेलोसिटी दो तरह की होती है, तो एक वी एफ होती है और वी एफ। तो इनमें चेंज आपने देखना है कि भाई कितना चेंज आया, तो इब्तिदाई वेलोसिटी में से फाइनल वेलोसिटी में से इब्तिदाई वेलोसिटी माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा डेल वी। तो डेल वी की जगह पे हमने क्या किया है, ये लिख दिया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाई डेल वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, और यहाँ पे इस तरह से आप करते हैं। अब ये टी इधर क्या हो रहा है बेटा, डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए टी हो गया, वी एफ माइनस वी आई हो गया। अब आपको देखें ए टी भी मौजूद आ गया, वी एफ भी मौजूद है और वी आई भी मौजूद है। सिर्फ क्या करना है, इसको इस तरतीब में लाना है। तो यहाँ पे देखें वी एफ इज इक्वल टू के एक तरफ तन है, तो वी एफ को आपने इधर ही रहने दिया, ए टी को अपनी जगह पे रहने दिया, माइनस के वी आई उधर आए तो किसके हो गए, प्लस के वी आई आ गए। सही, कितना आसान है। ये आपकी डेरिवेशन ड्राइव हो गई। बस सिर्फ फ़र्क क्या है कि पेन के ढक्कन का मुंह इस तरफ है, आप क्या करेंगे, इसको उठा के और करेंगे, और वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, इस तरह से लिख के आप इसको क्या लिख देंगे, हैंस ड्राइव। सही ना। मैं एक दिन में आपको 7 डेरिवेशन भी करा सकता हूँ, लेकिन आज के लिए मैं सिर्फ इतना ही रखूँगा। एक बार फिर समझे, हमने आज के लेक्चर में आपको सबसे पहले जो चीज़ बताई वो ये चीज़ बताई कि डेरिवेशन किस बला का नाम है, किस चिड़िया का नाम है। तो क्या होती है डेरिवेशन, बेसिकली मैंने आपको बताया जो डेरिवेशन है लफ्ज़ वो डेरिवेटिव से निकला। डेरिवेटिव माने क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। तो मुख्तलिफ ये जो रेट ऑफ चेंज होता है, देखें यहाँ पे भी चेंज इन वेलोसिटी, तो आप इसकी बेसिक थीम उसकी वहीं से निकली है। लेकिन आसान अल्फाज में मैट्रिक लेवल के ऊपर हम इसको ये कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन मैथमेटिकली रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड डेरिवेशन। देन हमने आपको बताया कि जब डेरिवेशन कोई भी दी हुई होगी, कोई भी डेरिवेशन को आपको दी गई होगी, तो वो उसका बेसिकली क्या होता है, आंसर। वो आपने आंसर में लाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिया आया, सही ना, ये आपने क्या लिया है, ये मैं आंसर में लिया है, सही ना। अब ड्राइव करा मैंने वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो ये वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी आपकी क्या हो गई, तो ड्राइव हो गई है, सही ना। और माखज अब मैंने ये मतलब आपकी बुक में नहीं मिलेगा और कोई टीचर भी आपको नहीं बताया, मैंने आपको बताया कि आपने इसकी की याद करनी है। देखें ये याद करेंगे तो बाकी ये तो टोटल मैथमेटिक्स है, ये आपने याद करनी है कि भाई ये आपने याद कर ली नहीं। अच्छा इसमें मज़े, तो फिर आपने ये की याद कर ली कि भाई वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी को ड्राइव करने के लिए मैं इस फार्मूले से शुरू करूँगा, ए इज इक्वल टू डेल वी अपॉन टी। तो ए की जगह पे ए आया, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू आया, डेल वी की जगह वी एफ माइनस वी आई, चेंज इन वेलोसिटी है, सही ना, अपॉन टी आ गया। तो ये टी इधर डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, सही ना। फिर मुझे इस फॉर्म में लाना था, तो मैंने क्या किया, वी एफ को अपनी जगह पे रहने दिया, सही है मेरे बच्चे, वी एफ को मैंने अपनी जगह पे रहने दिया। इस वी आई को उठा के माइनस का वी आई जब इज इक्वल टू के इस तरफ आया तो प्लस का वी आई हो गया, सही ना, ये तो ऑलरेडी प्लस का था। फिर पेन ऐसे रखा हुआ था, अब मैं अगर इसको ऐसे रख दूंगा तो वो पेंसिल नहीं बनेगी, पेन ही रहेगा, सही मेरे बच्चे। तो ये मैंने पेन को उठा के पलट के रख दिया और ये हैंड्स ड्राइव हो गई। अच्छा ये जो मैंने चीज़ें हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए करी हैं, तो ये तो आपने लिखना नहीं होता, सही, ये लिखना नहीं होगा आपको। देखें डेरिवेशन में, अब आप देखें डेरिवेशन में क्या लिखना होगा, सिर्फ ये लिखना होगा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये माखज वाखज ये कुछ नहीं लिखना होगा, ये इसको सर्कल भी नहीं करना होगा, सही आई बात समझ में। सिर्फ आपको ये चीज़ करनी होगी इतनी सी, और इससे पहले एक थ्योरी होती है, वो जैसे कि मैंने बोला मैं आपको 47 डेरिवेशन करा के एक क्लास में इंशाल्लाह ताला 45 मिनट्स की क्लास दूँगा, उसमें सबकी थ्योरी एक साथ ही समझा दूँगा। मगर उसके लिए थ्योरी लिखने के लिए शर्त ये है कि जो मेरे लेक्चर्स हैं वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए, सही मेरे बच्चों। तो मेरा आज का लेक्चर यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।